रिसेंटली विराट कोहली के होटल की वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दी और उसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि प्राइवेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई किसी की प्राइवेसी का इन्वेजन नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बारे में लॉज क्या कहते हैं। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया है। आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, उसमें प्राइवेसी को इंक्लूड करते हुए राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो जाता है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको रिसेंट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने एक ऐसा ही सिमिलर केस प्राइवेसी के इशू पर सक्सेसफुली लड़ा है। मैं उस केस के बारे में आपको बताती हूँ। उस केस में क्या हुआ कि ऑपोजिट पार्टी ने पिटिशनर की पर्सनल फोटोग्राफ्स और उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को चेंज करते हुए फेक आइडेंटिटी सब जगह सर्कुलेट करना शुरू किया। तो हमने सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया कि डिफेंडेंट्स हमारी आइडेंटिटी को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, जो मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है भी नहीं। और मेरी पर्सनल फोटोग्राफ्स, क्योंकि वो डिफेंडेंट पिटिशनर का 25 साल पुराना दोस्त है, तो उसके पास मेरी कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं जो कि जनरली फ्रेंड्स में होती हैं। आप किसी के घर विजिट करते हो तो वो घर में कैसे रह रहा है, कैसे वो कुछ कर रहा है, तो वो फ्रेंड्स के पास कुछ फोटोज होती हैं पर्सनल। लेकिन उस फ्रेंड को ये अधिकार नहीं है कि वो बिना मेरी परमिशन के मेरी पर्सनल लाइफ की फोटोज पब्लिकली करे और मेरी आइडेंटिटी को चेंज करके मेरे नाम के आगे अलग आइडेंटिटी रख के वो समाज में सर्कुलेट करे। तो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने हमारी सारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जस्टिस पुट्टास्वामी वाली जजमेंट को अप्लाई करते हुए राइट टू प्राइवेसी को अपहेल्ड किया और हमें इंजंक्शन का ऑर्डर प्रोवाइड किया। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ ऑनरेबल सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने क्या ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि द लर्नेड काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ आर्ग्यूड दैट द प्लेंटिफ हैज हिज आइडेंटिटी एज हिज प्रॉपर्टी। Therefore, plaintiff has absolute right on his name and identity as his personal property. The defendants are infringing in the said right of plaintiff by projecting wrong identity of the plaintiff to the world by putting some prefix. In civil law, wherever there is right, there is a remedy. To protect the right of the plaintiff has filed the present suit. The plaintiff has relied on following authorities, Justice K.S. Puttaswamy and another versus Union of India and others. Wherein the Honorable Apex Court observed in para 53 about right to control information, which says every individual should have a right to be able to exercise control over her own life and image as portrayed to the world and to control commercial use of her identity. This also means that an individual may be permitted to prevent others from using his image, name and other aspects of his personal life and identity for commercial purpose without her consent. ये ऑब्जर्वेशंस सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने दिए और उसके बाद से कहा कि फ्रॉम द aforesaid evidence it is clear that the defendants are repeatedly referring wrong identity of the plaintiff before the several authorities. The defendants are obstructing the personal liberty of the plaintiff. Even the right to life includes right to live with dignity. एंड फाइनल ऑर्डर क्या किया कि डिफेंडेंट्स, देयर मेन, एसोसिएट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, एजेंट्स और एनीबडी एल्स क्लेमिंग अंडर देम इज हेयर बाय रिस्ट्रेन्ड बाय वे ऑफ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन परमानेंटली। सो ऑनरेबल सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने हमें ये ऑर्डर प्रोवाइड किया, ये जजमेंट दिया राइट टू प्राइवेसी को अपहेल्ड करते हुए। और पुट्टास्वामी की जजमेंट को फर्स्ट टाइम किसी सिविल कोर्ट ने अप्लाई करते हुए ये ऑर्डर दिया है और ये फर्स्ट एक ऑर्डर होगा जो कि इंजंक्शन में एक सिविल कोर्ट ने प्राइवेसी के रिगार्डिंग दिया है। सो अगर आपकी कोई प्राइवेसी इन्वेड करता है या ब्रीच करता है तो आप भी सिविल कोर्ट में इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं। आप उसमें डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट को बताएं कि आपका क्या लॉस हुआ है, आप उसमें मेंटल हैरेसमेंट का भी क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर आपकी कोई भी प्राइवेसी इन्फ्रिंज करता है, जैसे इस केस में पिटिशनर की आइडेंटिटी ही अलग करके पब्लिक में प्रेजेंट करी और कोर्ट ने कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया कि आपकी आइडेंटिटी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसको कोई और आपके बिना परमिशन के उसको चेंज करके पब्लिक में प्रेजेंट नहीं कर सकता है। और मैं अपने पर्सनल घर में क्या करता हूं
वो उसको देखकर, उस एक्ट को देखकर डिफेंडेंट ने पब्लिक में सब जगह सर्कुलेट कर दिया, आइडेंटिटी को चेंज कर दिया और पर्सनल फोटोग्राफ्स भी सर्कुलेट कर दी। तो यहां पर डिफेंडेंट्स को कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो और अब के बाद से आप दोबारा ऐसा एक्ट नहीं करोगे। सो प्राइवेसी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपके इस फंडामेंटल राइट को कोई ब्रीच करता है तो आप सिविल कोर्ट में इंजंक्शन का इस तरह से सूट डाल सकते हो। और ये फर्स्ट ऐसा केस सिविल कोर्ट ने अप्लाई किया है और आगे भी अप्लाई किया जा सकता है, इसीलिए ये मैंने नॉलेज आप सबको प्रोवाइड की है।